नमस्कार। आई एम सुमिता रॉय, एस्ट्रोवास्तु कंसल्टेंट। आज का टॉपिक है D10। प्रोफेशन को लेकर बहुत लोग परेशान हैं। हम लोग का चार्ट से हम लोग कैसे प्रोफेशन को देखेंगे और उसके साथ D10 कितना जुड़ा हुआ है उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और उसमें रहेगा आपका D10 कैसे बनता है, D10 का डाइटी डाइटी कौन 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 सा है, उन लोगों का सिग्निफिकेशंस क्या है, हाउस का सिग्निफिकेशंस क्या है, और कैसे ये चार्ट में अप्लाई होता है। तो ये सारी बात हम लोग चर्चा करेंगे। एक चार्ट को हम कोशिश करेंगे एक दो चार्ट के साथ आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक D10। D10 के बारे में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उसके साथ आपके साथ हम लोग से स्क्रीन शेयर भी करेंगे और सारे सब कुछ जो है डिटेल्स, तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे हो रहा है। D10। D10 इसको दशमांश भी कहते हैं हम लोग। D10 का जो अंश है वो 10 टुकड़ों में हम लोग डिवाइड करते हैं एक राशि को। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोगों का जो आप लोगों का 3 का टेबल याद है तो आपको स्कूल में आप लोग पढ़ा है तो आप लोग को मालूम होगा 3 का टेबल। तो वैसे 3 का टेबल को हम लोग लिया है, 10 टुकड़े में डिवाइड किया। एक राशि 30 डिग्री में होता है तो 10 टुकड़ा हुआ है। और इसमें क्या है, दो डिवीजन होगा, एक ऑड साइन के लिए, एक इवन साइन के लिए। ऑड साइन के लिए हम लोग स्ट्रेट वे जो लिस्ट है आप देख रहे हैं आपका इधर डाइटी और डायरेक्शन और रूलिंग प्लैनेट। और इवन साइन में वो उल्टा होगा, मतलब लास्ट से शुरू होगा। सेम चार्ट, सेम डाइटी का जो आप लोग पैनल देख रहे हैं, हम लोग 30 से 37 डिग्री, फिर 26 से 27 डिग्री ऐसा करके अपने उल्टा चलेंगे। इवन साइन को हम लोग उल्टा चलेंगे। तो ऐसा करके आप लोग को देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एक बार। जल्दी से हम आप लोग को बता देते हैं डाइटी कैसे है। जैसे कि 0 से 3 डिग्री इंद्र, उसका डायरेक्शन है ईस्ट, और उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट है सन। 3 से 6 डिग्री का डाइटी है अग्नि, और उसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, और उसका जुड़ा हुआ प्लेनेट है वेनस। 6 से 9 डिग्री उसका डाइटी है जमा, उसका डायरेक्शन है साउथ, और उसका रूलिंग प्लेनेट है मार्स। 9 से 12 डिग्री उसका डाइटी है नैऋति या राक्षस हम लोग बोलते हैं, उसका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, और उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट है राहु। 12 से 15 डिग्री डाइटी है वरुण, उससे जुड़ा हुआ डायरेक्शन वेस्ट, और रूलिंग प्लेनेट है सैटर्न। 15 से 18 डिग्री उसका डेटी है वायु, उसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट है मून। 18 से 21 डिग्री उसके जुड़ा हुआ डाइटी है कुबेर, डायरेक्शन है नॉर्थ, और उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट है मरकरी। 21 से 24 डिग्री उसका जुड़ा हुआ डाइटी है ईशान, उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और उससे जुड़ा हुआ प्लेनेट है जुपिटर। 26 से 27 डिग्री उसका डिग्री उसका उसका डाइटी है ब्रह्मा, डायरेक्शन है अपवर्ड। और 27 से 30 डिग्री उसका डाइटी है अनंत, और उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो ये था ऑड साइन के लिए। इवन साइन में हम लोग उल्टा चलेंगे, मतलब 27 से 30, 26 से 27, 21 से 26 ऐसा करके। बट डेटी का टेबल स्ट्रेट रहेगा जैसा है, ओनली 0 से 3 डिग्री से बदले में हम लोग उल्टा से, मतलब लास्ट से शुरू करेंगे। 27 से 30 डिग्री में इंद्र आएगा, उससे जुड़ा डायरेक्शन जैसे जैसे लिखा है वैसा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे
इसका सिग्निफिकेशन, ये सब डेटे हम लोग बोला है, इसका सिग्निफिकेशन क्या है, इसके जुड़ा हुआ कौन सा काम हम लोग नेटिव को बोलेंगे ये कर सकते हैं। तो इंद्र से जुड़ा हुआ काम है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, पूरा अथॉरिटेटिव पोजीशन होल्ड करने वाला होता है, और उसका अंदर एक जॉब चले जाने का एक फियर रहता है। जैसे आपका, आप लोग जानते हैं जो देवता का जो राजा है इंद्र, उसका भी मन में एक फियर रहता था, तो मेरा गद्दी छीन ना ली जाए राक्षस से। तो वैसा ही इंद्र जिसका, जो प्लैनेट इंदिरा में बैठा होगा D10 में, उसका सिग्निफिकेशन के अंदर ये फियर ऑफ लूजिंग जब रहेगा। इसके बाद आएगा अग्नि, और इसका जो जुड़ा हुआ सिग्निफिकेशन है वो एनर्जी सेक्टर में, या आर्मी या सर्जेंट, ऐसा डिपार्टमेंट उसको मिलेगा, और एक प्रॉस्पेरिटी भी इसको दिखता है। इसके बाद आता है जमा, जो लॉ, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेट, लॉयर, ऐसा डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट इज नाइरथी, और लॉ ब्रेकर के साथ जुड़ जुड़ के हम लोग देखते हैं, मतलब जैसे कोई एनक्रोचमेंट हटाना, ऐसा कोई काम जो कि इलीगल तरीके से किया गया उसको ठीक करना, तो ऐसा जुड़ा हुआ काम न्यायाधीश के अंडर आता है। और इसका कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं रहता है, हो सकता है शिफ्टिंग ड्यूटी होता है, कभी कभी रात को भी ड्यूटी, कभी कभी सुबह में, कभी कभी शाम को, माने जब जब आपको ड्यूटी पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद आएगा वरुण, जो वाटर से जुड़ा हुआ काम नेटिव को करने के लिए हम लोग देखते हैं, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, शिपिंग है, नेवी है, और कुछ कुछ टाइम मेडिसिन से जुड़ा हुआ काम भी इसका अंदर आता है। और इसके बाद आता है वायु, और ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल जो प्रोफेशन होता है, लाइक राइटर, कंटेंट राइटर, टीचर, और ये वायु वाला जो ये है ना, उसके अंदर हम लोग देखते हैं जॉब में बहुत चेंजेस दिखते हैं, मतलब फ्रीक्वेंट चेंज उसका जॉब के अंदर आते हैं, आइदर डिपार्टमेंट चेंज और नौकरी चेंज, ऐसा कभी दिखता है। उसके बाद आता है कुबेर, ये जो फाइनेंस से रिलेटेड जॉब है, और CA, टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कस्टम्स, तो इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट इज ईशान, वो सेल्फ डेडिकेटेड सर्विस, जो NGO होता है, जो सोशल वर्क करता है, जो कंसल्टेंट होता है, ये ईशान के अंदर आता है। इसके बाद आता है आकाश, दैट इज रिलेटेड टू ब्रह्मा, एक क्रिएटिव वर्क और थोड़ा विजडम वाला वर्क भी इसमें इसके अंदर है। इसका जो क्रिएशन है ना, उसके अंदर विजडम भी रहता है। तो ब्रह्म ब्रह्म में जो आता है, तो क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करने के लिए दिखता है। और इसके बाद लास्ट में आता है अनंत, जिसका लॉर्ड है विष्णु, और इसका काम थोड़ा फैला हुआ रहता है, मतलब बहुत सारा ब्रांचेस होंगे, या बहुत सारा कंट्री में होंगे, MNC आप कह सकते हैं। तो ऐसा करके आपको डाइटी को डिफाइन करना है। नेक्स्ट इज, हम लोग पढ़ेंगे D10 को हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। फर्स्ट वी विल चेक 10th लॉर्ड ऑफ D1 एंड सेकंड पोजीशन इन D1 एंड D10, बोथ जगह में हम लोग D10 का जो 10th लॉर्ड, D1 का जो 10th लॉर्ड है और सैटर्न है, उसका पोजीशन हम लोग D10 में देखेंगे, वो वीक है या स्ट्रांग है। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे D10 का जो लग्न है और उसका लॉर्ड जो है, उसका पोजीशन कैसे है। D10 का लग्न और उसका जो लॉर्ड है, वो नेटिव का स्टेटस को निर्देश करता है। और D10 का जो 10th हाउस है, वो आपका वर्क प्लेस जो है, जो जगह में आप काम कर रहे हैं, उसका स्टेटस कैसे होगा, वो छोटा ऑफिस होगा या बड़ा ऑफिस होगा, ये आपको पता चल जाएगा D10 का 10th हाउस से। इसके बाद हम लोग देखेंगे D10 का जो हाउसेस होता है, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। D10 का जो लग्न है, लग्न आप लोग सब जानते हैं, लग्न नेटिव का जो प्रोफेशन है, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस को दिखाता है। सेकंड हाउस से हम लोग प्रोफेशन में रिसोर्स को देखेंगे,
उसका मतलब कितना रिसोर्सफुल है, वो जो जिस जगह में काम कर रहा है कितना रिसोर्सफुल है। थर्ड हाउस में हम लोग देखेंगे उसका, उससे जो काम वो कर रहे हैं प्रोफेशन में, उसकी उसमें कितना करेज इन्वॉल्व है, कितना उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसे होगा, करियर कैसे होगा, ये सब हम लोग थर्ड हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस से हम लोग देखेंगे वो कितना हैप्पी है उस जगह में काम करके। फिफ्थ हाउस से देखेंगे उसका प्रोफेशन में नॉलेज कितना वो अप्लाई करेगा, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा होगा। सिक्स हाउस से देखेंगे उसका रिलेशनशिप विथ उसका सबॉर्डिनेट, और उसका कितना ऑब्स्टिकल आएगा, कितने एनिमिटी वो फेस करेगा प्रोफेशन में। सेवेंथ हाउस से देखेंगे पार्टनर, यदि आपका बिजनेस है तो आप पार्टनर कैसे होगा, बहुत लोग पूछते हैं, तो हम लोग सेवेंथ हाउस से देखते हैं, उसका पार्टनर का देखते हैं। और उससे वो अगर वो बिजनेस में नहीं है, वो सर्विस में है, तो उससे उसका एसोसिएशन कैसे होगा ऑफिस में, ये हम लोग सेवेंथ हाउस में देखेंगे। एट्थ हाउस है आपका हिडन एक्टिविटीज, आपका प्रोफेशन में दिखेगा, आपका कितना आप प्रॉब्लम आप फेस करोगे, कितना कैसे लॉन्जेविटी होगा आपका करियर का, ये भी हम लोग एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस से देखते हैं हम लोग मेंटर हम लोग का कैसा होगा प्रोफेशन में, कितना लाकी है हम प्रोफेशन में, और कितना गाइडेंस मिलेगा मेरा करियर में, कितना गाइडेंस मिलेगा, और मेंटर की कितना हेल्प करेगा। टेंथ हाउस से हम लोग हमारा खुद का स्टेटस, मतलब नेटिव का स्टेटस, और उसका बॉस, उसका वर्क प्लेस का इज्जत, मतलब कितना स्टेटस है वो भी हम लोग देखेंगे। इलेवेंथ हाउस से हम लोग देखेंगे कितना गेन उसको प्रोफेशन में मिलेगा, और उसके प्रोफेशन जो होगा उसका कोलिग का कितना साथ होगा, कितने कितना साथ देंगे, या आपको उसके साथ एनिमिटी होगा, कैसा है कोलिग के साथ पोजिशन, ये हम लोग इलेवेंथ हाउस से देखेंगे। ट्वेल्थ हाउस से हम लोग देखेंगे जो उसका जो सिक्योरिटी एक्टिविटीज है उसका प्रोफेशन के अंदर, कोई कोई काम ऑफिस का काम ऐसा होता है जो आपको कुछ छुपा के रखना पड़ता है बाहर वालों के से, तो कितना कर पाएंगे, वो हम लोग ट्वेल्थ हाउस से देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग दो चार्ट के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसे इसको अप्लाई किया जाए। तो पहला चार्ट जो आप पहला चार्ट देखिए। पहला चार्ट में इसका पाइसेस लगन है, लगन में कोई कोई प्लैनेट नहीं है, और लग्नेस ट्वेल्थ हाउस में जाके राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं। तो हम लोग बोलेंगे लगन उतना बली नहीं है। और सेकंड इज D1 में टेंथ हाउस में सिक्स लॉर्ड सन दो शुभ प्लैनेट के साथ दिग्बली बैठे हैं, एंड D10 में सन ऑल्सो इन टेंथ हाउस। नंबर थ्री पॉइंट इज सैटर्न कर्म का जो कारक है, सप्तम में दिग्बली फ्रेंडली साइन में बैठ के लगन को देख रहा है, और वो ट्वेल्थ लॉर्ड को भी देख रहे हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड जो है उसको भी देख रहे हैं। तो वो ट्वेल्थ लॉर्ड भी है, सैटर्न खुद ट्वेल्थ लॉर्ड भी है। और हम मून लगन से देखेंगे, लग्नेश ट्वेल्थ लॉर्ड वेनस के साथ है, और वापस लगन को देख रहा है। दोनों लगन से भी एट लॉर्ड का इम्पैक्ट टेंथ हाउस पर है, दोनों लगन से इलेवेंथ लॉर्ड अच्छा बेटा है। सेकंड सूत्र क्या था, D10 का लग्नेश नेटिव का स्टेटस बताएगा, वो है वेनस, एंड वो सेकंड हाउस से फ्रेंडली साइन में, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ फ्रेंडली साइन में बैठे हैं। टेंथ लॉर्ड सैटर्न से सेकंड लॉर्ड जो है मंगल, वो उच्च होके बैठा है इधर। D10 का लग्नेश जो है नेटिव का स्टेटस को बताते हैं। D10 का लग्नेश है वेनस। वेनस आप कहाँ D10 में देखिए, वेनस है सेकंड हाउस में फ्रेंडली साइन में। और टेंथ लॉर्ड सैटर्न लग्न से लग्न से थर्ड हाउस में जाके बैठा है, जो टेंथ लॉर्ड है। तो
और उसका जो डिस्पोजिटर मून, वो एक सुप प्लैनेट के साथ बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं। तो नेटिव बैंक में जॉब कर रहा है। आप लोग सब जानते हैं मून पब्लिक से जुड़ा हुआ काम को दर्शाता है। तो ये नेटिव बैंक में थी। और आप देखोगे तो वेनस जो है, वेनस 10th हाउस में जो D1 में बैठा है वो कुबेर में भी है। तो फाइनेंस से रिलेटेड जॉब दिखता है। D10 उदित होता है कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस से, और उसमें भी फाइनेंस का कारक जुपिटर बैठे हैं। हालांकि वो जो राहु केतु एक्सिस में है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल जॉब है, उठक पटक होता है बैंक में, तो इसलिए उसका कोई दिक्कत नहीं आया। बट वो फाइनेंस में अच्छा काम किया। तो नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट है, ये चार्ट देखिए। इसमें लखनऊ है तुला, और लग्नेश खुद जाके सप्तम में, राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं। 10th लॉर्ड है मून, सेकंड हाउस में नीच का बैठे हैं, बात पूर्णिमा का है, और दिग्बल के पास भी है। फ्रॉम मून लग्न, लग्नेश 5th हाउस में बैठा है। मून से जो 5th हाउस है उसमें बैठा है, और सेकंड और 5th लॉर्ड से दृष्ट भी, सेकंड और 5th लॉर्ड से दृष्ट भी है, दैट इज जुपिटर। और 10th लॉर्ड लगन को देख रहा है। 10th लॉर्ड जो है, 10th लॉर्ड लगन को, 10th लॉर्ड जो है वो लगन को देख रहा है। सैटर्न जो कर्म का कारक है, मून से जो 10th लॉर्ड है वो लग्न को देख रहा है, दैट इज सन। और सैटर्न जो कर्म का कारक है वो सेकंड हाउस में बैठकर सेकंड लॉर्ड जुपिटर को देख रहा है, और 11th हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं। नेटिव के पास धन का कुछ कमी नहीं है। नाउ इन D10, लग्ने सैटर्न 12th हाउस में राहु केतु एक्सिस में है, जो रेक्टर होकर बैठे हैं। 10th लॉर्ड वेनस ऑल्सो इन राहु केतु एक्सिस, बट लग्ने से दृष्ट है, साथ में एक लॉर्ड भी है। ए नेटिव का मून जो है 10th लॉर्ड ऑफ D1 इन सेकंड हाउस, और उसका डाइटी है कुबेर। मून का जो इम्पैक्ट D10 में भी है। ए नेटिव पे में भी बैंक में थी, और ये ज्यादातर उनका काम था टैक्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और अकाउंट्स, और एडमिट एडमिन डिपार्टमेंट। तो ऐसा करके आप लोग डाइटी को भी आपको एक्सप्लेन करना है, जोड़ना है, और साथ में आप दशा को भी लगाओ। दशा भी एक मेजर रोल प्ले करता है। दशा लट का भी जो डाइटी है उसको भी देखना है, वो कैसे कनेक्टेड है। जो मेन हम लोग का जैसे फोकस किया, हम लोग जो 10th लॉट का डाइटी है कुबेर, वो कैसे उसको जुड़ेंगे हम लोग दशा में, वो थोड़ा डीप स्टडी है। अभी जो थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में, तो उसको भी आपको देखना है और उसके साथ भी जुड़ना है। तो ये था एक स्मॉल एनालिसिस, और होप आप लोग का अच्छा लगा। और आप लोग का यदि पसंद आया तो आप लोग जरूर आपका कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये था आज का टॉपिक D10 के ऊपर। होप आप लोग समझ पाए, और कैसे हम चट को लगाया और डेटिंग के साथ कैसे जुड़ के हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं कि बाद में और एक सेशन हम कर रखेंगे ज़्यादा चार्ट के साथ। आप भी आप लोगों का चार्ट में लगाइए, और देखिए ये रूल्स कितना लगता है, आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे को भी सुनने को मौका मिलेगा। क्या कैसे लगा, आप कैसे लगाया, और आपका रिजल्ट कैसे आया। होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। अ, तो अच्छा लगने से आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। चलिए आज यही तरह रखते हैं। नमस्कार।